हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सेबी एंड यू आर वाचिंग ग्रेट नाइल इंटरनेशनल। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे लोगों के बारे में, और कुछ आइडियाज़ तो मैं टिप्स तो मैं दूंगा, ये तो मेरा काम ही है देना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस कोरोना में, वो देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, देख रहे हैं कि किस तरह से केस बढ़ता जा रहा है, किस तरह से आज 10 मारा तो कल 50 मारा, और परसों 100 मारा, 200 मारा, 500 मारा, 1000 मारा। ये सारा न्यूज़ उनको मिल रहा है, घर पे बैठे मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो सरकार जो बता रही है कि ऐसे 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 करो, जो डॉक्टर्स लोग जो बता रहे हैं ऐसे 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 करो, जो पूरी मीडिया बता रही है कि ऐसे 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 कीजिए तो आप कोरोना से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उनके भेजे में ये बात घुसती नहीं है। तो उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, आप क्या एक आदमी अगर गलती करता है, अगर मान लीजिए 100 आदमी है और 100 में से 99 अगर सुरक्षा का सारा काम करते हैं, समय पे सब कुछ करते हैं, जैसा कि मैं 6 बातें आपको बताने वाला हूं जो कि कोरोना में अगर ज़िंदा रहना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सारी बातें ये करते हैं, और उसमें एक ऐसा आदमी है जो कि अनपढ़ आदमी है। देखिए, अनपढ़ ये नहीं होता है कि लिखने और पढ़ने नहीं आता है, उसको अनपढ़ नहीं बोलते हैं। अनपढ़ उसको बोलते हैं कि जिसको आता है सब कुछ और वो करता नहीं है, वो सबसे बड़ा अनपढ़ होता है। उसको तो मतलब क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों के लिए कुछ कानून बनना चाहिए कि इनको दंड दिया जाए, क्योंकि इनके द्वारा कितने हज़ारों लोग, लाखों लोग जान चला जाएगा। अरे जान इतना फ्री का होता है क्या? जान पार्ले जी के बिस्कुट के बराबर के कीमत का होता है क्या? अरे जान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एक बार चला जाता है ना, फिर रिटर्न टिकट नहीं होता है ऊपर से नीचे का। ठीक है, तो मैं आपको टोटली 6 बातें बताने वाला हूँ। इस 6 बातों पर अगर आप गौर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गौर करते हैं तो गौर करना आज से शुरू कर दीजिए, और आपके आसपास के जो लोग हैं उनको शेयर करना एकदम ज़रूरी समझिए। उनको बताइए, मुंह से बताइए, फ़ोन करके बताइए, उनको बताइए कि देखो भाई, अगर ज़िंदा रहना है, अगर बच के रहना है, अगर तुमको अपनी जान प्यारी है, अपने परिवार वालों की जान प्यारी है, तो ये काम करो, कुछ देर करो। ये बहुत छोटे छोटे काम हैं, मन नहीं लगता है ये सब काम करने में, मन करता है कि क्या करें, लेकिन करिए कुछ। ये सब डॉक्टर का सुझाया हुआ काम बात है। ये मतलब आपके भले के लिए ये सब बात हो रही है, मेरे भले के लिए बात हो रही है, मेरे परिवार के भले के लिए बात हो रही है। तो इसको करने में क्या जाता है? सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कि सब लोग को मालूम है, सब लोग को, पूरी दुनिया के A to Z, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक मालूम है, सबको मालूम है क्या? वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को धो। लेकिन हाथ को लोग धोता नहीं है, नहीं धोता है वो। अभी देखिए, सरकार भी न्यूज़पेपर में, मीडिया में, और नरेंद्र मोदी सर जी जो वीडियोस में आकर के बोलते हैं, ये सिखाते हैं, वो अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे ये हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये वीडियोस बना रहे हैं ऐसे कि हाथ धो, कैसे कैसे गाना पिए उसके ऊपर, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे धो। लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं समझता है, वो लोगों के दिमाग में ये घुसता नहीं है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये आखिर ये बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये हाथ धोने पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है, और इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये कैसे कैसे कोरोना बढ़ता है, मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। ये आपको मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अपने दिन का कम से कम 2 या 3 घंटा तो कोरोना के बारे में रिसर्च करने में ही लगाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, तो इसको अभी जितने भी साबुन के ये जो कंपनी है, साबुन बेचने वाली जो कंपनी है ना, साबुन बेचने वाले जो लोग हैं, वो भी अपने साबुन में बहुत अलग अलग अच्छे आइडिया से वो बोल रहे हैं, ऐसे झगड़ा फिर दोस्ती, ऐसे ऐसे करके वो हाथ धोना सिखा रहे हैं। बताइए, इतनी छोटी सी बात है। देखिए, मौत हमेशा बोलते हैं ना, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, ये सब सावधानी से करने की चीज़ है। 5 बार अगर आपको कोई बोला जाता है कि 5 बार आप हाथ धोइए, आप 5 बार मत धोइए, आप 10 बार धोइए, 20 बार धोइए। अब पूरा हमेशा हाथ मत धोइए, ये मैं नहीं कहा। हाथ धोने के लिए मैं नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं, तो हाथ धोइए। सेकंड जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसको तो बच्चे लोगों को तो छोड़िए, बच्चा तो अपने नाक में उंगली करता ही रहता है, नाक में उंगली, कान में उंगली, है ना, वो करता ही रहता है। लेकिन आजकल बड़े लोग भी हैं, उनको देखिए बता दिया, अगर आप बता दीजिएगा ना कि देखिए आप अपने वो देखिए, वो फ़ोन करते हैं, जब फ़ोन लगाएंगे या जब किसी से फ़ोन आएगा तो उनको सुनने के लिए मिलता है, क्या मिलता है? अपने आँख, नाक, कान में उंगली ना करें, छुए ना, टच ना करें। लेकिन फिर भी वो वही करेंगे, उनको वही करेंगे। देखिए, दुनिया में ना कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको अगर आप बता दीजिएगा कि देखिए इसको मत छुइए, इसको मत छुइए, इसको मत छुइए। क्यों नहीं छुइए भाई? तो इसको अगर छुइएगा तो आपको कोरोना हो जाएगा,
आपको ये महामारी चल रहा है, ये बीमारी चल रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर आप मर जाइएगा तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो छोटा छोटा बच्चे की तरह नाक में लगा के हैं अंदर, नाक के अंदर जितना जो बाल है ना सबको वो काउंट करते हैं ऐसे नाक में लगा के। ये बहुत गंदी बात है, गंदी बात तो है ही, लेकिन अभी इसे जान का खतरा है तो ये कितनी और भी बड़ी सीरियस बात है कि नहीं, है ना। आँख नाक कान को आप बिल्कुल मत छूइए, और अगर जब भी छूते हैं तो 1-2 मिनट के अंदर आप जाकर के हाथ आप धोइए। अगर और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप आँख नाक कान छूते हैं या हाथ नहीं धोते हैं और फिर हाथ नहीं धोते हैं और ऐसे ही रहते हैं और इसी से आप अपने बच्चे को पकड़ते हैं, बेटे इधर आओ, बेटे इधर आओ, क्या पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो आप असल में अपने बेटे के बाप नहीं हैं, आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अपने जान को भी खतरा में डाल रहे हैं और उसको भी जान को भी खतरा में डाल रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं कि बेटा ये लो किताब लेके पढ़ो, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। अरे वो मर जाएगा तो भविष्य क्या घंटा अच्छा होगा? नहीं अच्छा होगा। मैं ये कठोर शब्द के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सीखने का बहुत ज़रूरी है सबको। देखिए सबको कितना ये देखिए यूट्यूब पर, वीडियोस पे, टीवीज़ में, समाचार में ये सब ऐड देने में फ्री में नहीं होता है। सरकार फ्री में ऐड नहीं देता है, सब पैसा लगता है, बहुत बड़ा बजट लगता है देश का, जिसको ये छोटी छोटी बातों को अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि आप ऐसा रहिए, ऐसा रहिए, ऐसा रहिए, घर में बैठे रहिए। सरकार कुछ न कुछ जुगाड़ करके राशन पहुंचा रही है ना। आप सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये सब बात को मानने की ज़रूरत है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है नॉन वेज वाले लोगों के लिए। अभी नॉन वेज में एक ट्रेंड चला है। ये ट्रेंड का नाम क्या है मालूम है? मतलब ट्रेंड मतलब मैं बता दूं, फैशन चला है। ये फैशन चला है हाफ बॉइल्ड। हाफ बॉइल्ड का मतलब क्या है जी, कि मैं चिकन खाऊंगा तो पूरा पका हुआ चिकन नहीं खाऊंगा। चिकन मतलब मुर्गी का जो मुर्गा मुर्गी जो भी है, चिकन मटन बिरयानी जो भी, ये सब मैं खाऊंगा तो पूरा पका हुआ नहीं खाऊंगा। मतलब ये चला है कि हाफ बॉइल्ड चिकन मतलब हाँ चिकन बनाओ, लेकिन पूरा बढ़िया से मत बनाना, पूरा बढ़िया से कुक मत करना उसको, पूरा गर्म खौला करके कुक मत करना उसको, खाना नहीं बनाना। क्या करना उसको कि हाफ बॉइल्ड। या हाफ बॉइल्ड के चक्कर में कोरोना पूरा ये दुनिया में फैल गया। देखिए आज मैं आपको एकदम बताना चाहता हूँ, अगर आप नहीं करते हैं कोई भी काम आज तक, तो आज से ये सब चालू कीजिए। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये आप कोई भी चिकन खाते हैं, अभी देखिए चिकन के ऊपर, नॉन वेज के ऊपर डॉक्टरों में 2 राय है। अब देखिए एक डॉक्टर बोलता है क्या, मतलब एक डॉक्टर का ग्रुप जो है वो बोलता है क्या कि देखिए चिकन वगैरह खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको अच्छा से आप कुकिंग करके खाइए तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर आप देखते हैं अगले दिन कि कुछ और भी डॉक्टर्स की जो टीम है वो कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं। रिसर्च करने के बाद वो कुछ लाते हैं सामने दुनिया के कि नहीं देखिए अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो आपको नॉनवेज से, चिकन से, मटन से दूर रहना पड़ेगा। अब देखिए अब नॉनवेज वाले लोग क्या कर रहे हैं, नॉनवेज वाले लोग अपने जो लोग बोल रहे हैं कि नॉनवेज खा सकते हैं उनकी बात सुन के वो खा रहे हैं, और जो वेजिटेरियन है वो उनकी बात, ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं आप नॉनवेज नहीं खा सकते, ये इनकी बात सुन के नहीं खा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए दोनों डॉक्टर हैं, इनके पास जो नॉलेज है हो सकता है इनके पास नहीं है, और इनके पास जो नॉलेज है इनके पास नहीं है। हम लोग दोनों में से किसी एक की बात को सुन करके एक के बात को इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों डॉक्टर है, दोनों भगवान का रूप है कि दोनों बराबर है हमारे लिए। तो जब ऐसा कंक्लूजन हो जाता है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि खाएं कि नहीं खाएं नॉनवेज, तो 3-4 महीना नॉनवेज अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? मत खाइए नॉनवेज। और अगर खाते भी हैं तो ये हाफ बॉइल्ड का चक्कर छोड़ दीजिए, आधा पकाने का चक्कर छोड़िए, पूरा उसको पकाइए, जल जाए लेकिन कच्चा ना रहे, क्योंकि कोरोना कैसे कब कहाँ कितना है किसी को कुछ नहीं मालूम। चौथा जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ ये है ऐसे लोगों से दूर रहिए जिसको कोरोना के सिम्टम्स हैं। अब देखिए कोरोना के सिम्टम्स आपको तो मालूम है, जैसे जैसे फ़ोन करते हैं तो आपको पता ही चल जाता है कि खांसी, जुकाम, सर्दी और क्या, सांस का रुकना, बंद होना, निकलना, छोड़ना, जो कुछ भी। अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है तो डॉक्टर को कॉल करें। आपको मालूम है अगर आप देखिए आपके चाहे कितने भी करीबी हों, चाहे वो आपके बाबूजी हों, चाहे आपके पिताजी हों, चाहे मम्मी हो, चाहे दादी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आप हों, आपके पति हों, कोई भी हो, अगर उनके अंदर कोरोना की सिम्टम्स पाई जाती है, अगर उनके अंदर बुखार है, अगर उनका शरीर ठंडा पड़ रहा है, अगर उनको सांस लेने में दिक्कत है, परेशानी है, तो आप उनसे देखिए वो आपके रिश्तेदार में हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके अपने हैं, लेकिन फिर भी उनके जान की सुरक्षा के लिए, अपने जान की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के जान की सुरक्षा के लिए आप उनसे दूरी बनाकर रहिए। यही सत्य है, आप दूरी बना कर के रहना ज़रूरी है।
आपको ये उस समय आपको प्यार दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। अरे आप मेरे पिताजी हैं, हम तो आपके गले लग सकते हैं, अरे तू तो मेरा दोस्त है, तू आजा गले मिल जा, और मरेंगे तो साथ में मरेंगे, ये सब गलत बात है। आपको थोड़ा दूरी बना के रखना है, और दूरी बना के ही नहीं रखना, उसके आगे का भी काम करना है। डॉक्टर को कॉल कीजिए, डॉक्टर है, डॉक्टर साहब देखिए ऐसा ऐसा बात है, मेरे घर में ऐसा है, उनको आइए देखने। देखिए ये कॉल कीजिए, और किसी भी, चाहे वो कोई भी आपका कितना भी प्रिय आदमी हो, अगर उसको कोरोना का सिम्टम मीन्स लक्षण है, आप उससे दूरी बना के रहिए। इससे आप उसकी भी मदद कर रहे हैं और अपनी भी मदद कर रहे हैं। पांचवा जो टॉपिक जो है मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ये है ट्रैवलिंग के ऊपर। देखिए अभी कोरोना में कोई किधर भी नहीं जा रहा है, ठीक है। सब लोग अपने घर में बैठे हैं, दाल चावल भुजिया जो कुछ है सब खाते हैं, सोए रहते हैं, टीवी देखते हैं। कोरोना में अगला दिन कितना ज़्यादा लोग मर गया वो देखते हैं, टीवी देखते हैं, चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, सबके वीडियो देखते हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, ठीक है जी। अब क्या है कि कुछ लोग, अगर आपको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ रहा है, अगर यहाँ से मान लीजिए कि 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और ट्रैवल का मतलब यही नहीं होता है कि इंडिया से पाकिस्तान जाना, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना, इंडिया से इंग्लैंड जाना, कनाडा से अमेरिका जाना, यही ट्रैवल नहीं होता है। ट्रैवल का मतलब ये भी होता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना, ये भी ट्रैवल है। अगर आप अपना पर्सनल गाड़ी में जाते हैं, पर्सनल कार में जाते हैं, तब तो ठीक है, तब मास्क वगैरह लगाइए और चलिए। लेकिन अगर आप पब्लिक का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, अगर आप पब्लिक का ऑटो में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में तो बंद है, मतलब जो कुछ भी पब्लिक वाला गाड़ी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा सशक्त होने का ज़रूरत है। और लास्ट जो पॉइंट है ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, यकीन मानिए, मेरी बातों को सुनिए। ये है कि अगर आपको कोरोना का लक्षण है, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, अगर आपको बुखार है, अगर आपको खांसी है, अगर आप छींकते हैं, तो इस बात को आप किसी से छुपाइए नहीं, बिल्कुल भी मत छुपाइए। अगर आप देखिए, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं ना, अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ना, अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं ना, अगर आप अपने भाई बहन से, अपने सोसाइटी से, अपने देश से प्रेम करते हैं ना, तो आपको जब भी कोरोना होगा ना, आप सीने पे एकदम ठोक करके तुरंत कॉल करके बोलिएगा कि सर जी मुझे कोरोना का लक्षण है, आप गाड़ी भेजिए और मैं डॉक्टर के पास आता हूँ, मुझे लेके चलिए, मेरा चेकअप कीजिए। आप इस तरह शर्मा के बैठेंगे नहीं कि अरे मैं बोलूँगा तो क्या होगा क्या होगा। देखिए कोरोना कोई पाप नहीं है, ठीक है जी। कोरोना किसी को पाप करने के बाद नहीं मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई गलती कर दिया तो भगवान दंड दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बीमारी जो फैलने वाला बीमारी है, ये अमिताभ बच्चन को भी होता है, पंडित जी को भी होता है, जो चर्च के जो पास्टर होते हैं उनको भी होता है, जितने भी धर्म के जो गुरु लोग हैं उनको भी होता है, पापी लोग को भी होता है, दुश्मन को भी होता है, दोस्त को भी होता है, सबको होता है। तो अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो किसी से मत छुपाइए। और कुछ लोग क्या है कि वो छुपाता है, अब मन में आता है उनका कि नहीं मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपने परिवार वाले से दूर रहूँगा। अरे दूर कितना दिन रहोगे, 14 दिन के अंदर तो फिर तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए क्या है कि जब भी आपके अंदर कुछ होता है तो एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने आप को भी बचाइए, दूसरों को भी बचाइए, और डॉक्टर के पास जाके बोल दीजिए, एकदम बोल डालिए कि हमको है ये कोरोना, या हमको लगता है कि हमको कोरोना है। चेक कीजिए क्या कहाँ आपको इंजेक्शन देना है, क्या कहाँ शीशा से करना है, जो मर्जी करिए, हमको चेक कीजिए। अगर हम मर जाते हैं, अगर आप मर जाते हैं, अगर मुझे कोरोना है, अगर मैं मर जाता हूँ तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी लोग तो बच गया ना। लेकिन अगर मैं अपने लापरवाही के चलते नहीं बताता हूँ, अगर आप अपने लापरवाही के चलते नहीं बताते हैं, तो आप तो जाएंगे सनम, सबको लेके जाएंगे, हैं, हम तो डूबेंगे सनम, सबको लेके डूबेंगे, है ना। तो ये 5 चीज़ें थी, इसको बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और आपसे मेरा एक प्रश्न है कि आप बताइए कि और भी कोरोना में ऐसा कौन सा आइडिया है जिसका इस्तेमाल करके आप पूरी दुनिया सुरक्षित रह सकती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कोरोना में और किन तरीक़ों से लड़ा जा सकता है, आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, उसको रिप्लाई करूंगा। और आपको मेरे बारे में क्या लगता है, मैं एक नया यूट्यूबर हूं, मैं पुराना नहीं हूं। ये मेरे बोलने के तरीके पे धड़ पे मत जाइए, मैं एक नया यूट्यूबर हूं। आज मैं थोड़ा सा गुस्से में हूं, ये ऐसे लोग हैं ना, ऐसे लोगों के चलते ये करोड़ों और लाखों लोगों की ये लाश जो बिछ रही है ना, इनको फ़र्क नहीं है। ये डेली देखते हैं कि 10, 20, 50, 60, 100, 80, 70, 80, 90 हज़ार करोड़, लेकिन इनको फ़र्क नहीं है। फिर भी ये जाएंगे ना मार्केट में सब्जी लेने, तो पूरा सट के जाएंगे, मतलब कि कोरोना मेरे अंदर है, ले लो भाई है, 5-5 रुपये फ्री में ले लो।
ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिए और आपके अगल बगल में जितने लोग हैं उन सबको बताइए कि देखिए ऐसी बात है, आप थोड़ा सतर्क रहिए, आप भी सतर्क रहिए, दूसरे लोगों को भी सतर्क रहिए। जियो और जीने दो, आप भी जिए और दूसरों को भी जीने का मौका दीजिए, ठीक है। तो आपको मेरे बारे में अगर कोई आइडिया है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, अपना कुछ भी इम्प्रूव कर सकूं, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरे चैनल पे आते भी हैं, मेरा चैनल का आप नाम लिखते हैं ग्रेट नाइल इंटरनेशनल, सर्च करके आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। कुछ लोग AB मार्क एंडे करके सर्च करके मेरे यूट्यूब वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, सो यही बात बताना था, और इस बात को आप भी मानिए, अपने परिवार वाले से भी मानने के लिए कहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए, आप भी बचिए, दूसरे को भी बचाइए। धन्यवाद।